Hello बच्चों, let's read this question. The question says discuss any two useful methods to detect cancer of internal organs. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमें कोई दो यूजफुल मेथड्स जो है उनको डिस्कस करना है जो कि डिटेक्ट करते हैं कैंसर, इंटरनल ऑर्गन्स में जो कैंसर होता है उनको डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज कैंसर। तो जो कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो कैंसर जो है सबसे ड्रेडेड सबसे खतरनाक डिजीज है ह्यूमन बींग्स की, एंड ये मेजर कॉज होती है डेथ की ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इट्स द मेजर कॉज ऑफ डेथ। बेसिकली है क्या, मोर देन 1 मिलियन इंडियंस जो है वो सफ़र करते हैं फ्रॉम कैंसर, एंड लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे लोग जो है लार्ज नंबर ऑफ देम आर डाई एनुअली। एंड इन अ बॉडी बेसिकली होता है क्या है, जो सेल ग्रोथ होता है, सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड प्रोसेस है। इट्स डिफरेंशिएशन, ये क्या है, हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड प्रोसेस है। बट जो होता है कैंसर सेल्स की अगर हम बात करें तो, बट इन कैंसर सेल्स ये क्या होता है कि कैंसर सेल्स जो होते हैं वहाँ पे अबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है सेल्स का ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड एंड abnormal division of cells takes place in cancer cell। नाउ जो नॉर्मल सेल्स होते हैं दे शो अ प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज शोन बाय नॉर्मल सेल्स, जिसमें क्या होता है जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो जब कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या हो जाता है, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स जो होते हैं, कैंसर सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है एब्सेंट होता है, इट इज एब्सेंट। देयरफॉर कैंसरस सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं एंड इट गिव्स राइज टू मास ऑफ सेल्स, मास ऑफ सेल्स जिसे कहा जाता है न्यूप्लाज्म और ट्यूमर्स। तो यहाँ पे हमें जो है बात करना है अबाउट द डिटेक्शन, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। तो अर्ली डिटेक्शन जो होता है कैंसर का वो लाइफ सेविंग होता है, लेकिन इफ ये स्प्रेड हो जाता है वेरियस पार्ट्स और वेरियस ऑर्गन्स में तो जो ट्रीटमेंट होता है वो इनएफेक्टिव हो जाता है। एंड डायग्नोसिस जो होता है कैंसर का वो यूजुअली डन होता है बाय प्रोसेसेस आर बायोप्सी, biopsy and histopathological studies of the suspected tissue। फर्स्ट इज बायोप्सी, सेकेंड इज ब्लड एंड बोन मैरो का जो टेस्ट होता है उसके थ्रू डिटेक्ट किया जाता है, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। नेक्स्ट इज सीटी स्कैन और एमआरआई, सीटी मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई। MRI stands for magnetic resonance imaging, magnetic resonance imaging। तो ये कुछ डिटेक्शन के लिए टेस्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे दो कोई भी टेस्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट बायोप्सी। तो जो बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल लॉजिकल स्टडीज ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू, जो सस्पेक्टेड टिश्यू है उसकी बायोप्सी एंड उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल जो स्टडी है इट शुड बी डन इन सस्पेक्टेड टिश्यू।
बेसिकली इसमें क्या होता है, इन दिस पीस ऑफ सस्पेक्ट, इसमें क्या होता है, जो सस्पेक्टेड पीस होता है उसको कट किया जाता है इनटू थिन सेक्शन, थिन सेक्शंस में कट किया जाता है, उनको एग्जामिन किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप उसको एग्जामिन किया जाता है बाय अ पैथोलॉजिस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसरस सेल्स। फर्स्ट इज बायोप्सी। सेकेंड अगर हम बात करें अबाउट सीटी स्कैन, सीटी जिसकी हमने डिस्कस किया विथ इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये यूजफुल होता है कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूजफुल हो जाते हैं। जो सीटी स्कैन होते हैं वो यूज करते हैं, सीटी स्कैन जो होता है वो यूज करते हैं एक्सरेज टू जनरेट अ थ्री डायमेंशनल इमेज, थ्री डायमेंशनल इमेज जनरेट करने के लिए और ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। वाइल जो एमआरआई होते हैं, एमआरआई के बारे में बात करें तो जो एमआरआई में क्या होता है, ये यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं फॉर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, फॉर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट, ताकि जो है एक्यूरेटली डिटेक्ट हो सके पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं लिविंग टिश्यू में, वो एक्यूरेटली डिटेक्ट हो सके, टू एक्यूरेटली डिटेक्ट द pathological and physiological changes, pathological and physiological चेंजेस जो है उनको डिटेक्ट कर सके। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बात करना था कोई दो यूजफुल मेथड्स बताने जो डिटेक्ट कर सके कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो दीज आर सीटी स्कैन दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी and MRI that is magnetic resonance imaging, magnetic resonance imaging. These two are the best like used techniques for the detection of cancer. I hope you understood it well. Best of luck.